तत्सत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं त्वां श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सिया राम जय जय राम। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता राम। पतित पावन सीता राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय
सिया राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय हो। राम नाम भगवान प्रिय हो। सदगुरु भगवान प्रिय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। अपने ठाकुर जी श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी को नमन करते हुए मेरे इष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा परमेश्वर 14 भुवन के मालिक अहेतु कृपा करने वाले दशरथ नंदन अयोध्या नरेश भगवान श्री रामचंद्र जी की अलाहदीनी शक्ति पराम्बा पराशक्ति धरती से उत्पन्न होने वाली एवं धरती में समाने वाले अयोनिजा भगवान राम की अलाहदीनी शक्ति जिसकी जयंती के उपलक्ष्य में यह 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन हुआ है। फेसबुक लाइव के माध्यम से इस श्री राम कथा की द्वितीय रात्रि की सत्संग को हम आरंभ करें, तब श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री श्री सीता रामचंद्र जी भवानी शंकर भगवान भक्ति शिरोमणि भक्ति अवतार श्री हनुमान दादा रामायण के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सभी प्रियजनों की सभी पंडितगण आचार्यगण को वंदन करते हुए मेरे अपने सदगुरु भगवान, मेरे शिक्षा गुरु, मेरे दीक्षा गुरु एवं आप सभी श्री राम कथा के श्रोताओं को मैं स्वागत करते हुए आप सबों को दंडवत प्रणाम करता हूं, आप सबों को नमन करता हूं।
आप सबों को मेरी ओर से जय श्री हरि। सीता नवरात्रि, जिसका मैंने व्यक्तिगत अपनी ओर से नाम दिया हुआ है, जो वैशाख मास के शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होकर के वैशाख मास के शुक्ल नवमी तक चलता है। आज इसकी द्वितीय रात्रि है और इस सीता नवरात्रि में भगवती मां जनक नंदिनी जगत जननी श्री सीता माता के श्री चरणों को अर्पित करने के लिए जो यह 9 दिवसीय राम कथा हम लोग आयोजन कर रहे हैं, इसकी केंद्र बिंदु, इसका मुख्य विषय लवकुश, और इस विषय को समझने के लिए परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एवं अन्य ग्रंथों को आधार बना करके हम और आप कुछ सात्विक, तात्विक एवं प्रामाणिक चर्चा हम लोग करें। आज की कथा में हम प्रवेश करें उससे पूर्व चलिए हम सब मिलकर के सीता माता को स्मरण करें, सीता माता की वंदन करें, सीता माता की स्तुति करें। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहूं जासु कृपा निर्मल मति पावहूं। गिरा अरत जल बीचि सम कही अभिन्न न भिन्न। बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। श्री श्री राम वल्लभाय नमः। कल की कथा के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे कि जगदम्बा की ज्यादातर हम लोग 9 रूपों को पूजते हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में दुर्गा माता की 9 रूप पूजे जाते हैं, उसी प्रकार इस सीता नवरात्रि में भी हम सीता जी के 9 रूपों को हम लोग स्मरण करें, सीता जी के 9 रूपों को हम पूजें। भगवती सीता माता के 9 रूपों के विषय में कल 5 रूप मैंने आपके सामने रखा और मैंने आपको बताया कि इस सीता नवरात्रि में जो मुख्य विषय है लवकुश, यह सीता जी के 5वां रूप लवकुश मातेति जिसको हम कहते हैं, जहां पर सीता जी का एक रूप जिसमें वह लवकुश की माता के रूप में प्रकट होते हैं। 5 रूप तो मैंने आपके सामने रखा, बाकी 4 रूप भी हम थोड़ा संक्षेप में वर्णन करके आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहूंगा आप सभी मेरे श्रोताओं का, जिन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार करके
यद्यपि इसको भाषा में या फिर थोड़ा परिस्थिति अनुसार इसको चौपाई चैलेंज नाम दिया गया है, लेकिन कोई चैलेंज वाली बात नहीं। मैं फिर से कहूं, ये मेरी अपनी एक निवेदन था, मेरा अपना एक रिक्वेस्ट था। तो मेरी प्रसन्नता है कि आप सबों ने मेरी ये निवेदन, मेरी ये प्रस्ताव स्वीकार किया, जो कल मैंने आपके सामने रखा था कि इस पूरे नवरात्रियों तक, वैशाख शुक्ल नवमी तक, हम लोग रोज फेसबुक के माध्यम से रामचरितमानस एवं तुलसीदास जी के कोई भी अन्य ग्रंथों को आधार में लेकर के एक चौपाई हम सभी लिखें और अपनी फेसबुक पेज पे पोस्ट करके श्री हरि सेवा संस्था को टैग कर लें। लेकिन चौपाई में सुंदर शब्द होना चाहिए, क्योंकि सीता माता का डिस्क्रिप्शन देते हुए भगवान राम कहता है कि जो सुंदरता को सुंदर कर दे ऐसी है सीता। तो ये कल मैंने आपके सामने निवेदन रखा और बड़ी प्रसन्नता है कि आज दिन के समय बहुत से हमारे श्रोता, और शायद मैं कहूं भी कि यहां मॉरिशस के भी और मॉरिशस के बाहर भी बहुत से हमारी श्रोताएं कोशिश करके एक चौपाई लिखा गया और उसमें सुंदर शब्द सम्मिलित किया गया है। ध्यान देना, शब्द होना चाहिए सुंदर। मैं सुंदरकांड की चौपाई नहीं कह रहा हूं, कहीं से भी मानस की किसी भी कांड से कहीं से भी आपको जो भी चौपाई मिले जिसमें सुंदर शब्द हो, उसको हम लिखें और पोस्ट करके सबके साथ जैसे कहे शेयर करें। तो मैं धन्यवाद भी कहूं, किसी का नाम लेकर के आपकी पुण्य को कम करना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी मैं सबको धन्यवाद कहूं, साधुवाद कि आपने मेरे निवेदन स्वीकार किया। और आज लगातार दिन, मुझे ये भी अच्छा लगा कि दिन भर, केवल एक ही समय नहीं, दिन भर यह सिलसिला चली और सीता शब्द, सुंदर शब्द से जोड़ करके सीता माता के नाम से चौपाई अर्पण किया जा रहा है चरावा के रूप में। तो इसको जारी रखें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इवन टुमारो वी विल गेट टू रीड some very beautiful chaupai from Ramcharitmanas or any other literature of Tulsidas ji, having the word Sundar. And don't forget to tag Sri Hari Seva Sanstha. If you don't tag Sri Hari Seva Sanstha, then जो संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, यदि आपके फ्रेंड लिस्ट में नहीं है तो उनको पढ़ने को नहीं मिलेगा। मेन ऑब्जेक्टिव है कि यह सुंदर नाम की जो चौपाई हैं, इसके माध्यम से हम इस सीता नवरात्रि को सुंदर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट एंड कीप डूइंग इट टिल सीता नवमी। एवरी डे you do this till Sita Navami. So I'm looking forward for some new chaupai tomorrow. Prathamam bhumi putrischa dvitiyam Janaki tritiyam Maithili Ramavallabha chaturtakam panchamam lavakushmateti। यहां तक कल हमने चर्चा की। पहली रूप सीता जी का भूमि पुत्री, द डॉटर ऑफ धरती मां। दूसरा द्वितीयम जानकी, जो जनक ने अपनाया, अपनी पुत्री बनाया, वो जानकी। तीसरा मैथिली, जो मिथिला की राजकुमारी के रूप में है और जिसको देखने के लिए, जिसकी धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए महामुनि विश्वामित्र जी के साथ
स्वयं रामचंद्र जी पधारे। और ये जो मैं आपको नव रूप बता रहा हूं सीता जी का, ये ऐसे ही इसको निर्धारित नहीं किया गया है। ये रूप सीता जी के जीवन की क्रम भी है। सबसे पहली वो प्रकट हुई भूमि की पुत्री। सबसे पहली सीता जी भूमि पुत्री के रूप में प्रकट हुई। फिर उसके बाद वो जानकी बने, जनक की पुत्री। और जनक की पुत्री बनने के पश्चात तब वह मिथिलेश कुमारी अथवा मैथिली बन गई। उसके बाद रामचंद्र जी उनसे मिलने आए, रामचंद्र जी उनको देखने आए, उनकी स्वयंवर में भाग लेकर के वह राम की वल्लभा बन गई, राम वल्लभा। यद्यपि बीच में वनवास आदि आ जाते हैं, लेकिन उसको पूरे वनवास के समय जो है राम राज्य अभिषेक तक वह राम वल्लभा के रूप में ही है। तत्पश्चात वह बन जाती है लवकुश मातेती, वह लवकुश की मां के रूप में। चौथा रूप षष्टम, सीता जी के छठा रूप के संदर्भ में मैं कहूं, द सिक्स्थ फॉर्म ऑफ सीता इज कृपा पीयूष जलधि, इसको कहते हैं। ये सीता जी का किशोरी जी के द्वादश नामों में से एक नाम भी आते हैं, कृपा पीयूष जलधि। कृपा पीयूष जलधि का मतलब होता है द ओशन ऑफ मर्सी। सीता जी ने सभी के ऊपर कृपा की है। रामचंद्र जी के ऊपर भी कृपा हुई, पूरे अयोध्यावासी के ऊपर कृपा हुई, श्री हनुमान जी पे कृपा हुई, लवकुश पे कृपा। इसलिए अनेकों ढंग से सीता जी कृपा करती है। इस धरती पे अवतरित हुए, यही तो भगवती की सबसे बड़ी कृपा है। इसलिए सीता माता की जो षष्ठी छठा रूप में कहूं, कृपा पीयूष जलधि, द ओशन ऑफ मर्सी। सो षष्टम कृपा पीयूष जलधि। तत्पश्चात सप्तमम वैदेही। वैदेही का मतलब क्या है? जिन्होंने भगवान के स्मरण में, या फिर जो भगवान श्री राम के स्मरण में इतना लीन है कि वह अपनी देह से, अपनी देह की लिमिटेशन से वह ऊपर उठ गई। द वन हु राइज अबव बॉडीली कॉन्सेप्शन इन रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड राम। राम के स्मरण में इतने लीन हो गई कि यह देह की शुद्धि बने नहीं। यद्यपि वैदेही का एक अर्थ भी होता है विदेही की पुत्री, लेकिन यहां वैदेही शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं यह बताने के लिए कि रामचंद्र जी के स्मरण में सीता जी इतने लीन थे, चाहे वो वनवास के समय हो, चाहे वो अशोक वाटिका में निवास करने के समय, या फिर वाल्मीकि जी के आश्रम में जहां सीता जी रहे। तीनों अवस्थाओं में सीता माता वैदेही हुई। अपने देह को उसने ध्यान नहीं दिया। शी नेवर गिव इंपॉर्टेंस टू हर बॉडी। राम के स्मरण में इतने लीन कि वह देह शुद्धि से ऊपर उठ गई। इसलिए सप्तमम वैदेहीश्च। तत्पश्चात आठवां रूप सीता जी का मैं कहूं, उसको हम नाम ही दे सीता। माता सीताश्च अष्टमम। आठवां रूप है सीता। सीता का एक अर्थ होता है द पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ वेलफेयर, कल्याण का साक्षात्कार। सीता जी नहीं होते तो शायद राम कथा, यद्यपि श्री राम कथा का जो प्राण है वह हनुमान जी है, लेकिन हमारी प्राणों की रक्षा हो यह बहुत जरूरी है। अति आवश्यक है कि जब किसी शरीर में प्राण प्रवेश करते हैं तो उस प्राण की रक्षा होनी चाहिए। यद्यपि श्री राम कथा
जो प्राण है वह हनुमान जी है, लेकिन हनुमान जी की रक्षा, राम कथा की प्राण की रक्षा करने वाली वह सीता जी है। इसलिए यदि सीता माता नहीं होती तो राम कथा कभी संपन्न नहीं होती। या फिर यूं भी कहूं, यदि सीता जी नहीं होते तो हम राम के इतने करीब तक नहीं पहुंच पाते। वी वुड नॉट हैव फेल्ट सो क्लोज टू श्री राम। ठीक उसी प्रकार, यद्यपि कोई भेदभाव की नहीं है, लेकिन ज्यादातर नॉर्मली लोग श्री राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण अकेला जैसे कहे, उतना नहीं पूजे जाते, या बहुत कम लोग उस पर ध्यान देते हैं। ज्यादातर लोग, ज्यादातर भक्त जो है, खासकर हमारी वैष्णव परंपरा में हम लोग राधा कृष्ण को पूजते हैं। कहने का अर्थ क्या है, यदि राधा नहीं होती तो हम कृष्ण के इतने करीब नहीं जाते। उसी प्रकार यदि सीता नहीं होती तो हम राम के उतने करीब तक नहीं पहुंच पाते। तो 8वां रूप सीता जी का मैं कहूं, वह सीता के रूप में ही है। और 9वां रूप सीता जी का मैं कहूं, वो है अयोनी, जिन्होंने धरती पे, या फिर जो धरती पे प्रकट हुई, गर्भ धारण करके, गर्भ के माध्यम से धरती पे आए, ऐसा नहीं। वो अयोनि ही, जो वन हु इज अबव बर्थ प्रोसीडियर्स, जो जन्म की प्रतिक्रियाओं से ऊपर है, इसलिए आखिर में वो धरती में समा जाती है, क्योंकि उसका जन्म के नियमों से कोई लेना देना नहीं। वह पराशक्ति है, पराम्बा, वह तो स्वयं जगदम्बा है, वह स्वयं जगत को जन्म देने वाली है, जगत जननी है। वो जननी तो है, लेकिन स्वयं अजन्मी है, वह अयोनि ही है। तो 9वां रूप सीता जी का है, वो है अयोनि ही। तो इसके चलते यह पूरा श्लोक समाप्त हो जाते हैं, मतलब पूरा श्लोक बन जाते हैं। एक बार फिर मैं आपके सामने रखूं, ये सीता जी के 9 रूप है, जो व्यक्तिगत तौर पे मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रथमं भूमिपुत्रिश्च, द्वितीयं जानकी, तृतीयं मैथिली, रामवल्लभा चतुर्थकम्, पंचमं लवकुशमातेति, षष्ठं कृपापीयूष जलधि, सप्तमं वैदेही माता सीताश्च, अष्टमं नवमं अयोनि च। तो ये सीता जी के 9 रूप, और इस कथा के केंद्र बिंदु में सीता जी के ये 5वां रूप, जिसको हम लवकुश मातेति कहते हैं, जहां वह लवकुश की माता के रूप में है, इसको हम केंद्र में रख करके इस कथा को हम चला रहे हैं। चले लवकुश के इस प्रसंग में थोड़ा और हम प्रवेश करें, लेकिन उससे पहले परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की 2 चौपाइयों को, जो इस कथा का आधार है, और अब तो आपके पास चौपाई आ गई होगी, श्रीहरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज पर इसको पोस्ट किया गया था, जिसको मैंने भी अपने फेसबुक पर शेयर किया हुआ है। सो आप इन्हीं चौपाइयों में देख करके, इसी में फॉलो करके, मैं आपसे निवेदन करूं कि हम अपने मन, वाणी एवं वातावरण को शुद्ध करने के लिए इन चौपाइयों का सब मिल करके
एक बार हम सब पाठ करें। जो फेसबुक के माध्यम से नहीं देख पा रहे आप, या सीधा रामचरितमानस में ही आप देख रहे हैं, सो आपके लिए मैं बताऊं, यह चौपाई, पहली चौपाई बालकांड की दोहा 230, 230वें दोहे पर आते हैं। 8वां चौपाई 230, 8वां चौपाई, दोहा नंबर बालकांड का। और दूसरी चौपाई उत्तरकांड की दोहा नंबर 25, 5वां चौपाई, दोहा नंबर 25, 5वां चौपाई उत्तरकांड की। तो चलिए हम सब मिलकर के एक बार इन चौपाइयों का पाठ कर रहे हैं। आप सभी लोग जहां से भी सुन रहे हैं, आप हमारे साथ गाइए, इन चौपाइयों का पाठ करें। सिया रघुवर जी की कथा, शुभ कथा गाए। सिया रघुवर जी की कथा, शुभ कथा गाए। मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। सिया रघुवर जी की कथा, शुभ कथा गाए। सिया रघुवर जी की कथा, शुभ कथा गाए। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई। चबि गृह दीप शिखा जनु बरई, चबि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, सब उपमा कवि रहे जुठारी। के ही पत तरऊं विदेह कुमारी, के ही पतत तरऊं विदेह कुमारी। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई। चबि गृह दीप शिखा जनु करई, चबि गृह दीप शिखा बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, सब उपमा कवि रहे जुठारी। के ही पत तरऊं विदेह कुमारी, ते ही पत तरऊं विदेह कुमारी। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती गाए। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती गाए। अहिनिशि विधि मनावत रहई, अहिनिशि विधि मनावत रहई। श्री रघुवीर चरण रति चाहि, श्री रघुवीर चरण रति चाहि। दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए। दुई सुत
सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए। लव कुश वेद पुराण गाए, लव कुश वेद पुराण गाए, लव कुश वेद पुराण गाए, लव कुश वेद पुराण गाए। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई। चवि गृह दीप शिखा जनु बरई, चवि दीप शिखा जनु बरई। दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए। लव कुश वेद पुराण न पाए, लव कुश वेद पुराण न गाए, लव कुश वेद पुराण न गाए, लव कुश वेद पुराण न गाए। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण न गाए। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण न गाए, लव कुश वेद पुराण न गाए, लव कुश वेद पुराण न गाए। श्री श्री सीतारामचंद्र भगवान प्रिय हो। इन दोनों चौपायों में भी देखिए, दोनों में भी सुंदर शब्द आते हैं। सुंदरता कहूं सुंदर करेगी। सीता माता इतनी सुंदर कि वह सुंदर को भी सुंदर कर देती। और दुई सुत सुंदर सीता जाए। इस चौपाई का, गोस्वामी जी की चौपाई को बहुत अच्छी तरह से कभी कभी समझना चाहिए। और तुलसीदास जी की चौपाई की एक विशेषता यह है कि आप इसको कहीं से भी किसी ढंग से भी आप ले सकते, अर्थ बराबर आता है। दुई सुत सुंदर सीता जाए, इसका एक अर्थ ये निकलता है, ये निकल सकती है कि सुंदर सीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया। दुई सुत सुंदर सीता जाए, एक अर्थ में ये आ सकती है। सुंदर सीता, सीता कैसी? सुंदर। इसलिए मैं आपसे सुंदर नाम के चौपाई मांग रहा हूं कि आप रोज सुंदर के नाम से एक चौपाई लिखें। तो सुंदर सीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लेकिन इसका एक अर्थ यह भी निकल सकता है, दुई सुत सुंदर सीता जाए। सीता जी ने दो सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। तुलसी की चौपाइयों को देखें, बोलने का तरीका से कभी कभी अर्थ भी अलग हो जाता है। दुई सुत सुंदर सीता जाए, दो सुंदर बालकों को, दो सुंदर पुत्रों को सीता जी ने जन्म दिया। नहीं तो एक अर्थ ये भी निकले कि सुंदर सीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया। और तुलसीदास जी नामकरण करते हुए कहते हैं, लव कुश वेद पुराण न गाए। जो वेद पुराण, इनको लव कुश के नाम से बुलाते हैं, लव कुश के नाम से उनका वर्णन करते हैं। तो जिन्होंने लव कुश को जन्म दिया, ऐसी सीता माता लव कुश माटे थी, जो इस कथा के केंद्र बिंदु है। सीता माता, जैसे हम लोग कहें, यद्यपि धरती से उत्पन्न हुई, लेकिन सीता माता स्वयं सहनशीलता का परिभाषा है। द पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ सहनशीलता। कितना सहन किया हुआ है मानस की इस पात्र ने, कितना सहन किया हुआ है।
केवल सीता माता के लिए ना कहूं, बार बार मैं निवेदन करता रहता हूं, केवल सीता जी के लिए ना कहूं। और कैसे कहूं, एडवाइस कहूं कि जो भी आप समझे, यद्यपि मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूं, लेकिन शायद मैं आपसे कहूं कि कभी अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत दुख है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में दुखों के सिवा कुछ है भी नहीं, जब भी आपके मन में ऐसी कोई भावना उत्पन्न होते हैं कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, या फिर मेरे जीवन में जितने दुख है शायद जगत में किसी के जीवन में ना हो, यदि आपकी ऐसी मन में भावना उत्पन्न होती है, तब मैं आपसे कहूं कि आप रामचरितमानस का पाठ करें। मानस के पात्रों ने जितना दुख सहा है, मानस के पात्रों, एक मिनट के लिए हम राम कथा के सभी पात्रों को हमारे जैसा मनुष्य के रूप में हम लोग देखें। इसलिए फिर मैं कहूं, राम कथा के जितने भी पात्र हैं, जितना दुख, जितना परिश्रम, जितना जैसे कहे द मच डिफिकल्टीज दे हैव फेस्ड इन देयर लाइफ, विश्व में किसी के जीवन में इतना दुख नहीं हुआ होगा। कोई भी पात्र आप उठाइए, किसी भी एक पात्र को आप उठाइए। कौशल्या माता के विषय में कभी कभी सोचूं तो फिर मैं कहूं ये अद्भुत है, ये अद्भुत। कितना सहन किया होगा इस माता ने, कितना उसके जीवन में, मतलब जैसे कहे दुख के रूप में परिश्रम कितना आया है। जिनका बेटा 14 साल के लिए वन को जा रहे हैं, ना कोई खबर, ना कोई पता ठिकाना, कुछ भी नहीं, फिर भी वो स्वीकार कर लेती है और राम को रोकती भी नहीं। 14 साल तक वो राम के इंतजार में बैठे। यद्यपि वी शुड नॉट कंपेयर, हमारा तो कलिकाल चल रहे हैं, ये त्रेता युग की बात है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम लोग अगर सोचे, आजकल हमारे बच्चे 2-3 साल के लिए विदेश पढ़ने जाते हैं, और कुछ लोग बच्चे विदेश पढ़ने जाएं तो उसको जाकर के छोड़ते भी हैं, उसका पूरा बंदोबस्त करके तब वापस आते हैं, और रोज फेसबुक पे बात होती है, व्हाट्सएप पे बात होती है, कितना लगता ही नहीं है कि वो है नहीं, वो विदेश में है, लेकिन फिर भी हमको चिंता होती है। लेकिन सोचिए, 14 साल तक राम पिता के वचन का पालन करने के लिए वन को जा रही है, और कौशल्या उसको स्वीकार कर लेती है। कितना सहन किया होगा। एक एक पात्र की गिनती मैं ना करूं, नहीं तो लंबा हो जाएगी, लेकिन कोई भी पात्र, कोई भी पात्र, भरतलाल को ले ले, इनकी मां ने तो इनके लिए राजगद्दी मांगी, स्वयं कैकेयी माता को भी ले लो, कितना सहन किया होगा इस देवी ने, जिसके लिए सब कुछ किया, जिसके लिए जैसे कहे झूठ बोला, ये कहा वो कहा, आखिर में वही भरत उनसे नाता तोड़ देता है। मां के लिए इससे बड़ी और दुख क्या होगी कि उसका पुत्र उनसे नाता तोड़ ले, वो भी भगवान के लिए, राम के लिए। भरत कहे आज से मैं तुझे मां कह करके नहीं बुलाऊंगा, और राम ने भी निवेदन किया, राम की निवेदन को भी अस्वीकार किया, और भरत ने उसको कभी मां कह करके बुलाया ही नहीं। कितना सहन किया होगा ये देवी। सुमित्रा को ले लो, उर्मिला को मैं ले लूं, एक एक पात्र का अगर हम इनके जीवन को निचोड़ लें तो हमारे इनके दुखों के सामने हमारे जीवन में कौन से दुख है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता भी है कि हम लोग तो दुखी होने के लिए बहाना ढूंढते हैं।
हमारे जीवन में तो है भी नहीं कोई दुख, बस थोड़े यहां वहां उतार चढ़ाव हो जाते हैं, थोड़ा यहां वहां चला जाता है, तो हम बड़ा घबरा जाते हैं। इसलिए फिर मैं कहता हूं, कभी भी मन ऐसा उदास हो और मन कभी भी ऐसा सोचे कि मेरे जीवन में जितना दुख है और शायद ही किसी के जीवन में हो, यदि ऐसी भावना मन में आए तो आप रामचरितमानस को पढ़िए, इन पात्रों पे ध्यान दीजिए। इनके जीवन भी कम दुख नहीं थे। अब सीता जी को ही ले लीजिए। पिता महाराज जनक, मिथिलेश, नरेश, मतलब मिथिला के नरेश, उच्च कोटि के ऐसे विद्वान राज ऋषि महाराज जनक, पति परब्रह्म परमेश्वर साक्षात भगवान, लेकिन सीता जी के जीवन में जितने परिश्रम, जितने दुख हुआ, क्या कहें इसको। और शायद मैं इसमें जोड़ करके ये भी कहूं, पति मिथिला के आदिपति है, सॉरी, पिता मिथिला के आदिपति और पति अयोध्या का नरेश, लेकिन वह सीता जी अपने पुत्रों को जन्म कहां देती है? वाल्मीकि जी के आश्रम में, एक साधु के आश्रम में। जिनके पिता महाराज जनक हैं, जिनके पति रामचंद्र है, वह अपने पुत्रों को जन्म वाल्मीकि जी के आश्रम में देती है। कितना, इतनी वेदना इस पात्र ने सहन किया है। इसलिए सीता जी को हम सहन शक्ति की परिभाषा समझते हैं, द पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ सहनशीलता, पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ सहनशीलता। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस पात्र ने या फिर सीता जी ने कभी जितने सारे जो भी सीता माता ने सहन किया, इसको हम अपनी भाषा में कहें तो कहें कि उसने कभी उफ तक नहीं की, कभी कोई ग्लानि नहीं की, कभी कोई कंप्लेन नहीं किया। सीता माता की चरित्र से फिर मैं आपको एक ऐसा क्या कहें इसको, जीवन का सूत्र कहूं। जीवन में इसको हमेशा याद रखें मेरे श्रोताओं, जीवन में दुख का होना स्वाभाविक है। जीवन में दुख का होना स्वाभाविक है। इट इज कंप्लीटली नेचुरल। बस हमें अपने दुखों को अपनाना है और अपने दुखों से बाहर निकलने का, अपने दुखों से बाहर जाने का हमें साधन ढूंढना है, न कि अपने दुखों को लेकर के कंप्लेन करना है। हमें शायद अगर त्यागना है तो कंप्लेन करने की भावना को त्यागना है। वी शुड गिव अप दिस हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग। ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इसलिए हमें अपने दुखों को अपना लेना चाहिए। दुख तो अपना साथी है। ऐसा कोई गाना में आता है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। इसलिए ये कंप्लेन करने की जो हमारी एक आदत है, इसको त्याग दें। सीता माता ने अपने जीवन में कभी किसी बात को लेकर के कभी ग्लानि नहीं की, कभी कोई ग्लानि नहीं की। और वह जैसे कहे चुपचाप पूरे समर्पण की भावना से उसने उसको स्वीकार किया। कोई भी परिस्थिति आए, पूरे समर्पित होकर के जानकी जी ने उसको स्वीकार किया। और इनकी पूरे जीवन का जो क्रम है वो देख रहे हैं। ब्याह करके अयोध्या जी में आए,
रामचंद्र जी को वनवास हुई। ध्यान देना, सीता माता को वनवास नहीं थे। कैकेयी ने वरदान में रामचंद्र जी को वन जाने के लिए कहा, लेकिन उनका पति, उनका परमेश्वर, ये ट्रांसलेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जैसे कहूं मैं, आई एम कोटिंग फ्रॉम दिस, टू कंप्लीट लोड राम सीता अकम्पेनीड हिम टू द फॉरेस्ट। राम को पूर्ण करने के लिए, कभी राम अपने आप को अकेला महसूस ना करे, इसके लिए सीता जी उनके साथ वन को चली गई। इसके लिए सीता जी वन को चली गई। शायद मैं कहूं, कोई परामर्श के रूप में नहीं, लेकिन शायद मैं एक निवेदन करूं। कभी कभी आजकल देखते हैं लोग, मतलब लड़का लड़की को छोड़े, हम लोग पति पत्नी की बात कर लें, पति पत्नी एक दूसरे से कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, जैसे लोग कहते हैं आई लव यू के। क्या प्यार करने का मतलब क्या है? एक दूसरे को अधूरा ना छोड़े। एक दूसरे, पति को भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मेरे बिना मेरी पत्नी अधूरापन महसूस ना हो। और पत्नी को भी सोचनी चाहिए कहीं मैं ना हो तो मेरे पति अपने आप को अधूरा ना समझे। इसलिए टू कंप्लीट लोड राम, सीता जी उनके साथ चली गई। कुछ और ना हो तो कम से कम उनका साथ देने के लिए वो राम के साथ वन को चली गई। और मानसकार में तो तुलसी कहते हैं वो राम के पीछे पीछे चली, राम के पीछे पीछे चली। और सीता माता तो राम की अनुभव को जानती थी, इतना वो रामचंद्र जी को समझती थी। एक होता है स्वभाव, एक होता है प्रभाव, और एक होता है अनुभव। रामचंद्र जी का स्वभाव, या फिर यूं कहें रामचंद्र जी का स्वभाव क्या है, ये हनुमान जी से पूछे। हनुमान जी आपको बता सकते हैं कि रामचंद्र जी का स्वभाव क्या है। विभीषण से भेंट करके सुंदरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब विभीषण से भेंट होती है तो हनुमान जी कहते हैं सुनहु विभीषण प्रभु की रीति। प्रभु की रीति माने प्रभु का स्वभाव। सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी राम का स्वभाव जानते हैं। मैं कहूं फिर लक्ष्मण जी रामचंद्र जी का प्रभाव जानते हैं, लेकिन सीता माता रामचंद्र जी का अनुभव जानते हैं। अनुभव का मतलब क्या है? अनुभव का मतलब होता है कि अपने पति के भावनाओं को समझे, उनकी इमोशन को समझे। और शायद मैं कहूं इस शिखर का सर्वोत्तम शिखर यह होगा कि बिना पति कुछ कहे पत्नी समझ लेती है कि पति के मन में क्या चल रहा है। इसको कहते हैं अनुभव। जहां आप उनकी भावनाओं को, उनके मन में चल रहे विचारों को आप पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। केवट के प्रसंग में आप जानते ही हैं, जब केवट नदी पार कर गए, गंगा जी के पार करवा दी। अब रामचंद्र जी, केवट जो नाव वाला था, जब रामचंद्र जी और सीता माता और लक्ष्मण जी को लेकर के वह नदी पार किए, नदी के उस पार, गंगा जी के उस पार जब पहुंचे, तो रामचंद्र जी के मन में बात चल रही थी कि हम इस नौका में बैठे हैं, इस नाव वाले को कुछ देना चाहिए। लेकिन राम सोचते हैं इस समय तो मैं तपस्वी हूं, साधु हूं, मेरे पास क्या है देने के लिए। राम विचार कर रहे थे कि मैं इस नाव वाला केवट को क्या दूं। और जब गंगा जी के उस पार पहुंच गए, राम दुविधा में, मतलब अपने अंदर एक दुविधा महसूस कर रहे हैं कि इस नाव वाले को अगर जैसे कहे उसका फीस देना है, उसकी मजदूरी देना है, तो मैं क्या दूं। और राम सोच रहे हैं कि हाउ विल आई फेस दैट सिचुएशन। जब नदी के उस पार पहुंचे, बिना रामचंद्र जी कहे सीता माता ने अपनी हाथ की
चूड़ामणि उतारी, अपनी अंगूठी उतारी और रामचंद्र जी को दे दिया। बोले ये केवट को दे दो। राम ने कहा नहीं है कि मुझे केवट को कुछ देना, लेकिन सीता माता जानकी जी जान गए कि रामचंद्र जी के मन में क्या चल रही है, और बिना राम के कहे उसने अंगूठी राम के हाथ में दे दी और रामचंद्र जी से कहे कि आप केवट को दे दो। ये इसको कहते हैं अनुभव, इसको कहते हैं अनुभव। जहां पति के भावनाओं का अनुगमन करना, उसको समझ लेना। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम और सीता जी विग्रह दो है, मतलब रूप दो है, लेकिन हृदय एक ही है। गिरा अरत जल बीच सम, कही अभिन्न न भिन्न। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे चांद और चांदनी में कोई फर्क नहीं है, वैसे ही सीता और राम में कोई फर्क नहीं। और सीता जी का स्वभाव देखिए, सीता जी का अनुभव देखिए। सीता जी जो है वो राम के प्रति इतने समर्पित। एक दिन लक्ष्मण जी आते हैं, उस समय सीता सगर्भा थी, शी वॉज प्रेग्नेंट जैसे कहे, और लक्ष्मण जी वहां पहुंचे और लक्ष्मण जी सीता माता को लेकर के बोले वन की ओर प्रस्थान करना है। पहले तो सीता जी को लगे कि वन में जाके घूमना है, चली गई। वन पहुंचने के पश्चात अब लक्ष्मण जी को वापस आना था, तो उस समय लक्ष्मण जी ने सीता माता को बताया कि भगवान राम ने आपका परित्याग कर दिया। राम हैज बैनिश्ड यू टू द फॉरेस्ट। राम ने आपका परित्याग कर दिया। उस समय सीता गर्भवती थी, और सीता का चरित्र देखिए। वहां लक्ष्मण जी से मतलब जहां लक्ष्मण जी उनको आश्वासन देना चाहिए, वहां सीता माता लक्ष्मण जी को आश्वासन देते हैं। बोले इसमें भी कहीं ना कहीं छिपा, इसमें भी कहीं ना कहीं भगवान की कृपा होगी। और उस समय सीता माता लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लखन, जाते समय जब तुम वापस अयोध्या पहुंचेंगे तो राम की सेवा करना, राम की देखभाल करना। सीता माता कहती है मैं राम की अनुभव को जानती हूं। राम कभी कुछ नहीं कहेगा, मन में क्या चल रहे हैं वो कभी नहीं बोलेगा, वो कभी नहीं कहेगा। कितने बार 14 साल के वनवास में कितने बार उनको अयोध्या की याद आई, लेकिन वो कभी कहे नहीं। लेकिन सीता माता जानती थी कि राम के मन में क्या चल रही थी, और राम का साथ देती थी। इसलिए वो लखन से कहती है कि मेरे स्वामी का ख्याल रखना। वो कभी कुछ नहीं कहेगा। सीता माता लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लखन, तुम्हें दिख रहे हैं कि राम ने मुझे यहां वन में छोड़ने के लिए कहा है, तुम्हें यह दिख रहे हैं कि राम ने मेरा परित्याग किया है, लेकिन मैं समझ सकती हूं कि मेरा परित्याग करने में राम को कितना कष्ट हुआ होगा। मेरा परित्याग करने समय राम के मन में क्या चल रहा होगा, ये मैं जानती हूं। इसलिए हे लखन, तू मेरे राम की सेवा करना। जगत ने बस इतना ही देखा कि राम ने सगर्भा सीता का परित्याग कर दी, लेकिन सगर्भा सीता का परित्याग करने में श्री रामचंद्र जी के मन में क्या चल रही थी, श्री रामचंद्र जी का अनुभव क्या है, श्री रामचंद्र जी के उस समय की जो इमोशन है, उस समय की जो फीलिंग है, वह केवल सीता ही बयां कर सकती है। इसलिए हे लखन, तू मेरे राम को देखना, मेरे राम की सेवा करना, और रामचंद्र जी से कहना कि वो मेरी चिंता न करे। ये कोई दंडकारण्य नहीं है कि कोई साधु का रूप लेकर के मेरा हरण करने आ जाएगा। यद्यपि वह रावण की प्रसंग की बात कर रहे हैं। सीता माता कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी, तू रामचंद्र जी से कहना मेरी चिंता न करे।
या तो मैं साधु के आश्रम में रहूं, यहां कोई भेष बदलकर मेरा हरण करने के लिए नहीं आएगा कि उनको मेरी रक्षा करने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए राम से कहे कि मेरी ओर से वो निश्चित हो जाए। और हे लखन, मेरे राम को देख लेना, मेरे राम की सेवा करना। और लखनलाल सगर्भा सीता को वन में छोड़ करके आते हैं। मैं इस प्रसंग में नहीं जाता, मैं इस प्रसंग में जाना नहीं चाहूंगा कि राम ने सीता का परित्याग क्यों किया। कथा आप जानते हैं, लेकिन वो कथा मन को भाते नहीं है, वो कथा मन को अच्छा नहीं लगता है। इसे कारण कुछ भी हो, उस भाग में मुझे नहीं जाना कि राम ने सीता का परित्याग क्यों किया। बाकी आप सभी जानते हैं, कभी कभी कथा कहते समय भी हम लोग कहते कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो ना कहें फिर आप लोग समझ लें। लेकिन केवल इतना मत देखना कि राम ने सीता का परित्याग कर दिया। सीता का परित्याग करने के लिए राम को कैसे कैसे भावनाओं के साथ, राम को किन किन भावनाओं से गुजरना पड़े, ये कोई नहीं समझ पा सकता है। और यही व्यथा सीता माता लक्ष्मण जी से कहते हैं। तो इतना कह करके लक्ष्मण जी वापस अयोध्या वापस अयोध्या के लिए जाते हैं और सगर्भा सीता को वह वन में छोड़ देते हैं। और उस समय सीता माता रघुवंश के कुल दीपक को जन्म देने वाली थी। जनक नंदिनी रघुवंशियों का वंश आगे बढ़ाने के लिए उनके संतान उत्पन्न करने वाली थी। ऐसी अवस्था में सीता जी को वन में छोड़ करके लक्ष्मण जी वापस अयोध्या आते हैं। समय निकल गया, इसलिए इसको यही रोकना पड़ेगा। कल यही से हम लोग आगे बढ़े। सीता माता सगर्भा के रूप में जब उनका परित्याग हुआ, और इसी चरित्र को हम कल और आगे बढ़ाएंगे। आज थोड़ा 5 मिनट भी देरी हो गया, ज्यादा हो गई, इसके लिए आप सबों से क्षमा चाहूं। बस इसको यही विराम देना पड़ेगा। कथा की प्रवाह इतने बहती है कि उसमें और भी डुबकी लगाने को मन करता है, लेकिन समय की पाबंदी है, समय को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए फिर इसको मैं यही रोक देता हूं। कल इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और आप पुनः हमारे साथ जोड़िए। मॉरिशस टाइम अनुसार रात्रि के 8:15 बजे 8:15 मॉरिशस टाइम हम इस राम कथा की तीसरे दिन की कथा, तीसरे रात्रि की कथा हम लोग कल चलाएंगे। आज इसको यही विराम देता हूं और ध्यान रखें, हमेशा याद रखें, जैसे हम हरदम कहते रहते हैं, कोरोना के चलते जो भी नियमों का पालन कहा गया है उसको आप कृपया करके पूरे नियम के साथ आप पालन कीजिए। अपने और अपने परिवार को आप सुरक्षित रखिए। इसी में हम सबकी भलाई है और इसी में हम सबका कल्याण है। चलिए, इन्हीं विचारों से आज के सत्संग को हम विराम दें। कल इसको हम आगे बढ़ाएंगे और अंत में हम सब मिलकर के भगवान श्री राम का स्मरण करें। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभा श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। आपसे विदा लेने से पहले मैं पुनः आपसे निवेदन करूं कि जितना आपसे बन पाए, यथाशक्ति जितना आपके समझ में आए, आप कृपया ये जो चौपायों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, सो आप चौपायों को भेजिए और सब मिलकर के
इन चौपायों को आप श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज पे आप अवश्य ही पोस्ट कीजिए। लेकिन ध्यान रखें, हम सुंदरकांड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जहां पर सुंदर शब्द हो, जिन चौपाई में सुंदर शब्द हो तो उन चौपाई को आप लिख करके अपनी फेसबुक पेज पे आप लोड कीजिए, और ताकि हम इसको बांट सके। चलिए आज आपसे विदा लेता हूं। आप सबों को शुभ रात्रि, और कल पुनः 8:15 बजे हम इस कथा को और आगे बढ़ाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप कल भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस कथा का आप लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, साधुवाद। एक बार फिर नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। शुभ रात्रि।